हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन के अंदर हम लोग एक पावर ग्रिड के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सेशन लेके आए, जिसके अंदर आपके सिलेबस के बारे में डिस्कशन होगा, स्टडी प्लान के बारे में डिस्कशन होगा, पीवाईक्यू का डिटेल एनालिसिस करेंगे और टॉपिक वाइज वेटेज क्या होता है पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के एग्जामिनेशन के लिए, वो हम लोग कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। पीजीसीएल के लिए जो अभी हमारे पास वैकेंसी आउट हो चुकी है, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ गए इस डिप्लोमा एस्पिरेंट्स के लिए एंड जो भी इंजीनियरिंग परस्यूइंग है उनके लिए। तो आपको जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और चाहते कि सर एक हमारी एग्जामिनेशन में एक पोस्ट जो है इस एग्जामिनेशन में सिक्योर होनी चाहिए, उन सभी सीरियस एस्पिरेंट में इस सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक अच्छी तरीके से देखना होगा। सेशन को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आज ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, सो दैट आपको टाइमली अपडेट जो है मिलते रहे। कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन से टॉपिक को छोड़ना है, आपको सारी चीज़ें मैं टाइमली बताने वाला होगा। इस सेशन को शुरू करते डिटेल से वन बाय वन चीज़ें समझाऊंगा। जिन भी स्टूडेंट्स को पीवाईक्यू ढूंढने के लिए तकलीफ होती है उनके लिए पीवाईक्यू का नया फोल्डर हमने हमारे दोनों एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कैपिटोट्स के एप्लीकेशन पे हमने फ्री में प्रोवाइड करा दिया। इसके अंदर आपके फ्री के जो पीवाईक्यूज होते हैं, जैसे कि आंसर की पीडीएफ्स होते हैं, वो ऐड हो जाते हैं। अगर आपको लगता है सर इसमें और पीवाईक्यू ऐड करा दीजिए, तो हम लोग इस नंबर पे आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपका पेपर बता सकते हो, हम लोग इसके अंदर ऐड करवा देंगे। दोनों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे फ्री पीवाईक्यू जो है फ्री में आप एक्सेस कर सकते हो। काफ़ी डिजिटल लाइब्रेरी आपके लिए हमने ऑलरेडी बना रखी है। ओके, मोरओवर आपको फ्री क्विजेज जो है हमारे एप्लीकेशन पे जरूर देखने को मिलेगी, तो उसको जाके जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसका टेक्निकल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन पे कोर्स लॉन्च हो चुका है, नॉन टेक्निकल का भी लॉन्च हो चुका है, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट हम लोग सारी डिटेल स्ट्रेटेजी हम लोग वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, इसके ऊपर 500 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट जो हमने इंक्लूड करा के ही इसका जो प्राइस है आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे हमारे चैनल पे अभी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो आप ज़रूर इसको अवेल कीजिएगा। मैक्सिमम सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए ही वो जो है 500 रुपीज़ का एडिशनल ऑफ जो है हमने प्रोवाइड करके रखा है। ठीक है, कल तक आई गेस 43 या फिर 39 स्टूडेंट्स रिमेनिंग थे, तो जाके ज़रूर इसको एनरोल करा दीजिएगा। ठीक है, और सेम आपका कैपिटोट्स के एप्लीकेशन पे हमारा नॉन टेक्निकल है, जिसके अंदर इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का हमने कंबाइंड कोर्स आपके लिए बना के रखा है, तो वो भी 500 रुपीज़ डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो जरूर जाके उसको एक्सेस कीजिएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ने से पहले मेंशन करना चाहता हूँ गाइस, इसकी पीवाईक्यू के डिटेल सॉल्यूशन जो है, जैसे 8 फरवरी 2024 का देख सकते हो, 5 दिसंबर 2023 का पेपर हो गया, या फिर आपका 5 मई 2023 का पेपर हो गया, ये सारे सेशंस की जो डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस होते गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, हमने स्पून फीड करके आपको ऑलरेडी इसकी प्लेलिस्ट बना के दे दी। आई होप आपने इसको अभी तक एक्सेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। आपको सारे पीजीसीएल के और अभी 2025 का भी पेपर जो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये सारे के सारे पीवाईक्यू के जो होते हैं पर्टिकुलरली फॉर पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग एग्जामिनेशन, उसके लिए कंबाइंड लिंक आपको मैंने बना के रखी, जैसे 2021-2022 से भी पेपर है, आप देख सकते हो। 23 का हो गया, ठीक है, 2021 का है हमारे पास, जो भी हमारे पास लेफ्ट ओवर थे हमने सारे कवर करा दिए। इसके साथ हमने जो रिसेंटली पेपर्स कंडक्ट किए थे 2023 में, 2024 में, उसका डिटेल सोल्यूशन हमने पार्ट वाइज आपको कवर करा दिया। ये जाके सेशन जो है जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट के द्वारा आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपको उसके लिए सेपरेटली ढूंढने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसके पीवाईक्यू के पेपर्स भी हमने पीवाईक्यू को अलग फोल्डर में ऐड ऑन करना शुरू कर दिया। ठीक है, 2023 और 2024 तक के आगे अपलोड हो चुके हैं, उसके पहले भी अगर चाहिए होगी तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा इन टर्म्स ऑफ पीडीएफ। ओके, अब देखिए, खैर रही बात हमारे पास पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग के एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न काफ़ी सिंपल है गाइस, ठीक है, जिसमें टोटल 170 क्वेश्चन आपको 170 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। टाइम कितना रहता है? सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट्स। ठीक है, अब ये बात जो है आप कहोगे कि सर इसका कट ऑफ पिछले साल इतना गया था, इस साल इतना जाएगा वगैरह, इन बातों पे मैं विश्वास नहीं करता। अभी प्रिलिमिनरी एक सेफ अटेम्प्ट जो है आपका हो सकता है ज़रूर, लेकिन आपका जो डेफिनेट जो एग्जामिनेशन में कट ऑफ निकल के आता है वो 2026 के पेपर के बाद ही निकल के आएगा कि कितना क्वेश्चंस का लेवल जो है आपका डिफिकल्ट था या ईजी था, उसके अकॉर्डिंगली आप डिफाइन करके चलेगा। एंड जो भी स्टूडेंट जो है पीवाईक्यू के कट ऑफ को देख के जो है, मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ, कट ऑफ को देख के जो उनकी प्रिपरेशन को छोड़ना या प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ, डोंट डिफाइन योर प्रिपरेशन एज ऑफ नो बेस्ड ऑन द प्रीवियस कट ऑफ। हाँ, हालांकि वो ज़रूर आपको ये डिफाइन करने के लिए मदद कर सकते हैं कि आपको और टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल में इतने मार्क्स लाना ज़रूरी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको पेपर इस साल बहुत डिफिकल्ट आएगा और बहुत ईजी आएगा करके। ठीक है, तो एक बात आप समझ में रख लीजिएगा, यू कंसिडर दिस एग्जामिनेशन एज अ फर्स्ट टाइम एंड प्रॉपर उसका जो डिटेल आप अटेम्प्ट को ध्यान में रख के ही, ठीक है, ये कितना प्रीवियसली कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, और आपको कौन से टॉपिक आपको तैयार करने रहेंगे, ये अगर एनालिसिस करते हो तभी जाके आपको कट ऑफ का फायदा मिलता है। नहीं तो आप डिफाइन कर लेते हो खुद को कि मेरा इतना नहीं बन पाएगा, इतने नंबर कहाँ से आएंगे, और वही डिमोटिवेशन की वजह से बच्चा प्रिपेयर नहीं कर पाता। ठीक है,
क्लियर हो चुका। तो इसमें दो पैटर्न रहते हैं हमारे पास, दो सेक्शन रहते हैं, टीकेटी मतलब टेक्निकल नॉलेज टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट। पार्ट 1 में पूरे 120 क्वेश्चन आपको टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे के सारे टेक्निकल क्वेश्चन रहते हैं आपको जो 120 मार्क्स के लिए रहते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क का रहेगा, जिसके अंदर 1/4 नेगेटिव रहता है, 0.25 मार्क्स नेगेटिव रह जाएंगे। ठीक है, अगर आपका एक क्वेश्चन करेक्ट आ जाता है तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और वही अगर एक क्वेश्चन नेगेटिव हो जाता है 0.25 मार्क्स जो आपके काट दिए जाएंगे। ओके, क्लियर हो चुका। ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन बेस्ड आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड जिसको हम लोग कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पूछे जाएंगे 120 मार्क्स के लिए। ठीक है, और इसी के साथ आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट में 50 क्वेश्चन इन चारों सब्जेक्ट्स के पूछे जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश वोकैबुलरी हो गया, ठीक है, जिसके अंदर वर्बल कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग एबिलिटी हो गया, डेटा सफिशिएंसी इसके अंदर आता है, इंटरप्रिटेशन आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन ना होने का कारण यही होता है हमारे 50 मार्क्स। ठीक है, पूरा बच्चा टेक्निकल में इतना दम लगा के तैयारी कर लेता है और हालांकि जो है अटेम्प्ट होते हैं 100+ या फिर मैक्सिमम जो अगर एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रिपेयर करके जा रहा है उनके 110+ होते हैं, और किसी किसी बच्चों के जो स्टैंडर्ड और ऑप्टिमाइज अटेम्प्ट होते हैं वो 95 से 105 के बीच में अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप अभी से तैयारी करना ना शुरू कर दो तो चाहे जितना मर्जी आप टेक्निकल पे दम लगा लो, सिलेक्शन नहीं होने वाला, मैं आज ही क्लियरली बोल दे रहा हूँ एग्जामिनेशन पे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है आपको इंग्लिश भी पढ़ना रहता है। अब देखिए सर, इंग्लिश को करे तो करेगा, कौन के करे, कौन से टॉपिक करे, इसके लिए भी सॉर्टेड सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सेशन को अच्छी तरीके से बन के रहेगा, मैं आपको क्या क्या चीज़ें करना है वो भी बता देता हूँ। इंग्लिश के लिए आप क्या कीजिएगा, मिनिमम डेली 15 से 20 मिनट जो डेली आपका इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है ना, उसका एडिटोरियल पेज जो है, ठीक है, एडिटोरियल पेज जो है आप उसको पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, इसके कारण क्या होगा कि आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी एज वेल एज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ेगा। और इंग्लिश के हम लोग डेली पोस्ट जो है हमारे टेलीग्राम के चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप पे भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो वो भी अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको जाके ज़रूर देखना शुरू कर दो, जिसके कारण आपका वोकैब जो है एटलीस्ट थोड़ा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कैसे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डेली इंग्लिश के वोकैब है। ओके, ये वो क्या हो गया, कॉन्ट्स और रीजनिंग के जो डेली क्वेश्चंस के प्रैक्टिस होते हैं हमारे कैपिट्यूड्स के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल। तो चैनल ज्वाइन करके भी इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप के चैनल के माध्यम से भी आपको मिल जाता है, टेलीग्राम पे भी मिल जाता है, यूट्यूब पे भी दे दिया रहता है। ठीक है, दोनों चैनल के लिंक जो आपको मिल जाएंगे हमारे। ओके, तो इंग्लिश के लिए आपको 15 मिनट आपको डेली एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर देना, जिसके आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी प्रैक्टिस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और वर्बल कॉम्प्रिहेंशन में भी जो वोकैब्स रहते हैं वो आपको यूजफुल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, अब देखिए 15 ऐसे क्वेश्चन का आपको मिला के पूरा 50 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। ठीक है, आपको अगर लेवल जानना होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तो वो भी मैं बता दूंगा, कौन सा सेशन जाके देखना होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इस एप्टीट्यूड में भी जो है आजकल कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आपको पूछे जाने लग रहा है। ठीक है, हालांकि ये पीजीसीएल का एग्जामिनेशन क्यों ना हो। ठीक है, अगर आप पीजीसीएल जैसे इतनी अच्छी रेप्यूटेड ब्रांड में अगर आप जाना चाहते हो तो इतना आपको बेसिक मेहनत करना ज़रूरी है। ठीक है, और वो लाजमी है, आपको अच्छी तरीके से करना ही रहेगा करके। ओके, इसके बाद में रीजनिंग के भी टॉपिक्स आपको मैं बता दूंगा, कौन से टॉपिक में प्रीवियसली पूछे गए और कौन से अभी आने वाले करके। लेकिन एक मेंशन पर्टिकुलरली है कि डेटा इंटरप्रिटेशन की आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्वांट्स के सेक्शन में। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के अंदर भी स्टैटिक आता है और आपके करंट अफेयर्स भी बनते हैं, तो करंट अफेयर्स के भी सोर्सेज में बता देता हूँ। इन दोनों को मिला के आपका पूरा टेक्निकल और एप्टीट्यूड का मिला के ऐसे 170 क्वेश्चंस का कंप्लीट एग्जामिनेशन का पैटर्न रहता है, जो कि आपको 2 आवर्स के अंदर 170 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। ठीक है, कुछ आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते हैं, कुछ आपके क्वेश्चन जो है आपके न्यूमेरिकल बेस्ड आपको रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करना रहेगा। ओके, क्लियर हो चुका। तो ये है हमारा पीजीसीएल का डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है, अभी मैं आपको इसके टॉपिक्स बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सबसे पहले तो 2021 का सेशन जाके देख लीजिएगा। अब ये मत देखिएगा सर 2026 में 2021 का पेपर देखते हो, ये पेपर एक बार जाके देख लीजिएगा, खुद अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन आप हम लोग डुएबल थे या नहीं थे करके। ठीक है, ज़रूर आपको आपकी जो लेवल है प्रिपरेशन की समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये इन सारे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन रिकमेंडेड है सेशन जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एजेस एंड एवरेजेस, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम हो गया। ठीक है, ट्रेन, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, बोट्स एंड स्ट्रीम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, डीआई। ठीक है, ये सारे डिटेल टॉपिक ही हम लोग डिस्कस करते गए, ना कि ऊपरी चीज़ें बता देना। ओके, चीज़ें क्या होती है, आपको प्रिपरेशन करना है तो स्टार्ट टू एंड तक प्रॉपरली 100% प्रिपरेशन कीजिएगा, नहीं तो मत प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि जो बीच वाले रहते हैं, ठीक है सर हमने 80% प्रिपेयर कर लिया, उनका सबसे बड़ा एक रोना रहता है कि सर 2 मार्क्स से छूट गया, 5 मार्क्स से छूट गया, 10 मार्क्स से छूट गया। ये 2, 5, 10 नंबर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका वही प्रॉब्लम होता है कि सर एक ना एक सेक्शन को पूरा निगलेक्ट कर देंगे। ये चीज़ें बिल्कुल मत कीजिएगा, जिसके अंदर भी मैं आपको स्पेसिफिकली
बताओ ना तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, मेंसुरेशन एंड डीआई, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द रेशियो प्रोपोर्शन एज वेल, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छी तरीके से स्ट्रांगली प्रिपेयर करने रहेंगे, ओके। इसके बाद आता है हमारा जनरल इंग्लिश का, तो इसके अंदर कॉमन एरर स्पॉटिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस हो गया, ठीक है, हमारे जैसे आजकल कीबोर्ड और आपके पास जो फ़ोन्स और टैबलेट्स आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ऑटो करेक्ट की वजह से जो है आपके स्पेलिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं बन पाती। ऑटो करेक्ट की वजह से क्या होता है, आप इंग्लिश के जो वोकैब का स्पेलिंग होता है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते और सिंपल स्पेलिंग मिस्टेक रहते हैं, तो मिसस्पेल्ड वर्ड में भी आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन काफ़ी अच्छी लीड देके जा सकते थे। इंग्लिश का भी पेपर अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा, सो दैट आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन पूछे गए करके, ओके। और इसमें टॉपिक आते हैं कॉमन एरर स्पॉटिंग हो गया, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक, मिसस्पेल्ड वर्ड, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे इंग्लिश के टॉपिक आपको तैयारी करने रहेंगे, ओके। क्लियर चुका, ओके। तो ये सभी का सभी जो टॉपिक्स है आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रिपेयर करने रहेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सर सारे के सारे टॉपिक करने हैं, उसका सॉर्टेड सिलेबस मैं आपको एंड में बताऊंगा, उसकी भी चिंता मत करो, ठीक है। इसके बाद आता है रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर एनालॉजी, सिमिलरिटी, क्लासिफिकेशन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, मिसिंग सीरीज, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर हो गया, फिगर बेस्ड सीरीज, सिंबल नोटेशन हो गया, कंप्लीशन ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर, वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, सिलोजिज्म, मिसलेनियस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इनइक्वालिटी हो गया, पजल हो गया जिसमें फ्लोर बेस्ड शेड्यूलिंग, कैटेगराइजेशन, सिटिंग, सर्कुलर स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट हो गया, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, अननोन पर्सन सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पैरेलल टू अरेंजमेंट हो गया, ये सभी क्वेश्चंस आपको पूछ जाते हैं। अब ये ऐसा जरूरी नहीं कि सर आप क्वेश्चन तो है हमारे पास 15-20 और आपको इतने टॉपिक करने हैं, जी हाँ बिल्कुल, ये छोटे छोटे टॉपिक्स काफ़ी सिंपल होते हैं, प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो ज़रूर जो है आपकी इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। क्लियर हो चुका है यहाँ तक? ये आपके रीजनिंग के टॉपिक आपको करने रहेंगे, इसमें से भी सॉर्टेड वाले जो टॉपिक्स है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका रीजनिंग का जो सैम्पल पेपर है जो आपका पीवाईक्यू में प्रीवियसली पूछे गए थे वो भी हमने एक्सप्लेन कराई थी, सो दैट आपको एक आइडिया आ सके करके, ठीक है। ये सारे रीजनिंग के टॉपिक जाके देख लेना है। अब जनरल नॉलेज में क्या पढ़े सर? जनरल नॉलेज में मेनली आजकल क्या हो रहा है कि करंट अफेयर्स टॉपिक डोमिनेंट क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं और कुछ कुछ पॉलिटी वाले जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं ना वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपके करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स हो गया, गवर्नमेंट के स्कीम्स हो गया, रिपोर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, अपॉइंटमेंट, बुक्स एंड ऑथर, अवार्ड्स, ऑनर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, ये सारे कैटेगरी से आपको करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। इसके भी हमारे पास यूट्यूब पे सेशंस अवेलेबल होते हैं। स्टैटिक जीके में आपको इंपॉर्टेंट डेज थीम, कैपिटल करेंसीज, हेडक्वार्टर, नेशनल पार्क, डैम्स, पावर प्लांट, इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हो गया, इंस्टीट्यूशन प्रोजेक्ट्स हो गया, ये आपको क्वेश्चन बनेंगे स्टैटिक जीके में। जिसके बाद हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी के जो फंडामेंटल एंट्री लेवल के क्वेश्चन होते हैं वही आपको पूछे जाते हैं, ओके। इसके बावजूद भी जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको ऑलरेडी दे रखे, इसको जरूर जाके पढ़ लीजिएगा। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहते हो गाइस, ठीक है, अगर आपको सिलेबस का जो हम लोग एक्सप्लेन करें कंप्लीट फ्री पीडीएफ चाहते हो तो ज़रूर मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। व्हाट्सएप करोगे तो आपको क्या करना है, आपका नाम, स्टेट, सिटी मेंशन करना है और एग्जाम जो है PGCEL, और ऐसा करके हमें लिखना है कि फ्री सिलेबस पीडीएफ एंड फ्री सिंबल पीडीएफ करके मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में इतने टॉपिक तैयार करने रहेंगे, जिसके अंदर हमारे पास जो अभी करंट अफेयर्स के जो सेशंस है हमारे यूट्यूब चैनल पे, कैपी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट है गाइस। इसमें से आप सिर्फ बैंकिंग छोड़ दीजिएगा और बाकी सारे टॉपिक्स आप अच्छी तरीके से तैयारी करना शुरू कर दो, सो दैट आपका एटलीस्ट जनवरी से तो भी तैयारी होना शुरू हो जाएगा। और ये कॉम्प्रिहेंसिव सेशन होता है, एक बार एक ही सेशन देखना रहता है, पूरा मंथ का आपका करंट अफेयर्स कवर अप हो जाता है, ठीक है। अब ये है हमारे पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग के जो 50 क्वेश्चन है उसके अंदर के सॉर्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि प्रीवियसली 2025 के अकॉर्डिंगली आपको मैंने बताया, जिसके अंदर इंग्लिश वोकैबुलरी में सिनोनिम, एंटोनिम, एरर डिटेक्शन हो गया, जैसे फिल इन द ब्लैंक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे गए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे मैंने आपको बताया था, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन, सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल। अब देखिए बहुत बार बच्चे पजल प्रिपेयर नहीं करते, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट, पजल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटा इंटरप्रेशन में आपको टेबल, पाई चार्ट, ग्राफ बेस्ड या फिर केसलेट बेस्ड आपको DI आ सकता है। डेटा सफिशिएंसी में स्टेटमेंट बेस्ड सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमारे पास सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक कुछ इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हो चुके हैं ये आपको टॉपिक मेजरली मोटा मोटी तैयार करने रहेंगे फॉर द 50 क्वेश्चन। क्लियर हो चुका? इसका करंट अफेयर्स का जो भी डेटा मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि कहाँ से रेफर करना है, और कैपिटल्स के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग हमारा टेक्निकल के एनालिसिस की और मूव ऑन करते हैं, जिसके अंदर हमारे PGCEL का जो डिप्लोमा ट्रेनिंग का जो सिलेबस होता है, ठीक है, जो हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे 120 क्वेश्चन। हालांकि PGCEL में 2 एग्जामिनेशन हुई थी गाइस, ठीक है, आप ध्यान में रखें, PESL का और PGCEL का डिप्लोमा ट्रेनिंग। हम लोग PGCEL पर्टिकुलरली डिप्लोमा ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन हमारे पास अपकमिंग है, ओके, जिसके अंदर ये
टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है 120 क्वेश्चन का, जिसके अंदर पावर सिस्टम, मशीन्स, नेटवर्क थ्योरी, मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल सिस्टम, एस्टिमेशन, इल्यूमिनेशन हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मैग्नेटिक सर्किट, EMTA और इंडस्ट्रियल एंड वेल्डिंग एंड मिसलेनियस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ऑल टुगेदर ये सारे एनालिसिस में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन आपको अगर फ्री PDF चाहिए इसका डिटेल एनालिसिस के लिए, ये फ्री PDF जरूर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके साथ आपका प्रिंट भी ले सकते हो इस PDF का, सो दैट आप आपके सामने रख के सिलेबस का, डिटेल सिलेबस का और एज वेल एज जो शॉर्ट किया गया सिलेबस है, शॉर्ट किया गया सिलेबस है हम लोग कहेंगे, उसका भी आप एनालिसिस करके आपकी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है? अभी मैं उसको वन बाय वन बता देता हूँ। तो ये हमारा PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग का एक जो शिफ्ट का एक फर्स्ट पेपर होता है डिप्लोमा ट्रेनिंग का 2025 का, उसका एनालिसिस, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम पावर सिस्टम की बात करते हैं तो 32 क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए, तो मैक्सिमम वेटेज जो आपके पावर सिस्टम का, जिसके अंदर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, सबस्टेशन, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, फैक्ट्स कंट्रोल, कोरोना और ग्रिड के बारे में से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 32 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैक्सिमम वेटेज था। मशीन्स में हमारे पास DC इंडक्शन, ठीक है, PMSM, ड्राइव्स, टेस्टिंग, ब्रेकिंग, इसमें जो है बेसिकली 22 क्वेश्चन सेकंड रैंक पे हमारा टॉपिक बन जाता है कि इलेक्ट्रिकल मशीन से आपको सारे टॉपिक करने रहेंगे। इंडक्शन मशीन हो गया, स्क्रॉल का इंडक्शन मशीन हो गया, ठीक है, उसके बाद सिंक्रोनस मशीन हो गया, सभी चीज़ों के बारे में आपको क्वेश्चन मशीन से तैयार करने रहेंगे। 2 मेजर टॉपिक आपके लिए मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क थ्योरी, सर्किट थ्योरी में 18 क्वेश्चन थे, जहाँ पे आप उसका थर्ड ट्रैकिंग हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी और सर्किट थ्योरी से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए 12 क्वेश्चन। कंट्रोल सिस्टम से हमारे पास 10 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से 8 क्वेश्चन थे। एस्टिमेशन, यूटिलाइजेशन, एलिमिनेशन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 क्वेश्चन। आप सोच के देखिएगा 120 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन जो आपके यूटिलाइजेशन से ही पूछे गए करके, ओके। मैग्नेटिक सर्किट से 6 क्वेश्चन और इंडस्ट्रियल वेल्डिंग और मिसलेनियस से 2 क्वेश्चन ऐसे मिलाते हुए कंप्लीट हमारे पास 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। डिटेल एनालिसिस था की फैक्टर वाइज, ओके। इसके बाद हमारे पास जो आपको ये डिटेल सिलेबस होता है, ये हमारा कंप्लीट जो की पॉइंट वाइज हमारा सिलेबस होता है, ये हमारा कंप्लीट डिटेल हो गया। और इसके पहले कि हमने जो सॉर्ट किया गया PYQ का एनालिसिस किया, और हम लोग इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी हम लोग एंड में देखेंगे, ये कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको नोट डाउन करने रहेंगे करके, ठीक है। अभी आप लिखते मत बैठिएगा, इसका फ्री PDF में दे दूंगा, व्हाट्सअप कर लेना, उसकी चिंता मत करो। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल बेसिक, नेटवर्क थ्योरी एंड सर्किट्स के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल बेसिक, DC सर्किट्स के अंदर थेवेनिन्स थ्योरम्स वगैरह हो गया, नॉर्टन थ्योरम हो गया, सारे थ्योरम्स करने रहेंगे। सिंगल फेज AC सर्किट्स आपको बताया गया, देन 3 फेज सर्किट है, नेटवर्क थ्योरम्स दोनों आपको करने रहेंगे। मैग्नेटिक सर्किट इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सभी इंस्ट्रूमेंट, उसके टाइप, डैम्पिंग टॉर्क हो गया, कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्शन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, उसके इफेक्ट, कॉजेज एंड इफेक्ट दोनों तैयार करने रहेंगे, ओके। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर से भी आपको क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। मशीन्स के अंदर ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, सिंक्रोनस मशीन, उसके अंदर सिंक्रोनस मशीन का मोटर और जनरेटर, जिसको हम लोग अल्टरनेटर कहते हैं, वो तैयार करना रहेगा। DC मोटर जनरेटर कंप्लीट तैयार करना रहेगा। सिंगल फेज, 3 फेज इंडक्शन मशीन है। देन हमारे पास में स्क्विरल केज इंडक्शन मशीन का, या फिर हम लोग कहेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मशीन के भी जो स्पेशल टाइप ऑफ मशीन रहते हैं वो आपको तैयार करने रहेंगे, ओके। उसके बाद में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्विच गियर में सबसे पहले तो जनरेशन के सारे टॉपिक कर लेना, स्पेशली रिन्यूएबल पे थोड़ा फोकस करना है इस बार। उसके बाद में ट्रांसमिशन, उसके कंपोनेंट, ठीक है, जो हमारे पास में एपरेटस यूज़ होता है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होता है ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस में, HVDC से ट्रांसमिशन, उसके अंदर मोनो, होमो और बायपोलर के प्रॉपर टॉपिक करके जाना गया। PGCL इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद में केबल को प्रॉपर कर लेना, अंडरग्राउंड केबल को, ओके। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के साथ आपको अंडरग्राउंड केबल्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। क्लियर हो चुका है, अंडरग्राउंड केबल का आपको टॉपिक पूछा जाएगा। देन हमारे पास इंसुलेटर, मैकेनिकल डिजाइन से क्वेश्चन बनेंगे, टाइप ऑफ इंसुलेटर से आपको क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में आइसोलेटर हो गया। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन की बात करते हो, देखिए अगर हम लोग पावर सिस्टम की बात करते हैं उसके अंदर जनरेशन आता है, देन आता है ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन आता है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। एंड उसके बाद में हमारे पास में इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, वो भी टॉपिक हमारा इंक्लूड हो जाता है, ओके। तो इसके अंदर स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में सारे सर्किट ब्रेकर्स, आइसोलेटर, उसके वर्किंग प्रिंसिपल, उसके एंड उसकी एप्लीकेशन पे आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, वहाँ पे आपको क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 छोटे मोटे न्यूमेरिकल इसमें से पूछे जाते हैं, ओके। मटेरियल का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा, कंडक्टिंग, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटिंग मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और आपको बेसिक कंट्रोल सिस्टम के जो फंडामेंटल टॉपिक रहते हैं, जो डिप्लोमा ओरिएंटेड ही है, उतना ही आपको प्रॉपर्ली करके जाना रहेगा, ठीक है। ये ऑल इन ऑल आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर करता है, जिसके साथ आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, ये टॉपिक आपको तैयार करने रहेंगे, ठीक है। नो डाउट आपको क्वेश्चन पूछे गए या नहीं, लेकिन ये टॉपिक आपको जरूर तैयार करने रहते हैं, ठीक है। यूटिलाइजेशन के अंदर आप हीटिंग तैयार कर लेना, इस बार वेल्डिंग भी कर लेना, एलिमिनेशन भी कर लेना, और ड्राइव्स एंड मोटर तो आपको कॉमनली पूछा ही जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है गाइस, आपको थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा कि आपको करना है या नहीं करके, लेकिन काफ़ी रेयरली 1-2 क्वेश्चन इसके बनते हैं, ठीक है। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेना, ओके।
जिसके अंदर आता है इंस्टीमेशन एंड कॉस्टिंग में सारे आई रूल्स हो गया, ठीक है, लाइटिंग स्कीम, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में जितने भी वायरिंग यूज होते हैं, टाइप ऑफ वायरिंग, केबल, उसका स्ट्रक्चर और एज वेल एज उसका एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बेसिक्स में आपको अभी एज ऑफ नाउ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ केसेस में आपको एक क्वेश्चन बन सकता है, बट अभी मैं इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है। बट बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को यहाँ पे भी एडिशनली करना है नहीं करके उसमें उनको प्रेशराइज वो हो जाते हैं, तो उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको टाइमली बताते रहूँगा कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है करके। ओके, तो अगर हम लोग एक मोटा मोटी एक सिलेबस निकालते हैं एग्जामिनेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आपको डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन, स्पेशल मशीन, मोटर स्टार्टर हो गया, टेस्टिंग ऑफ मशीन, स्पीड कंट्रोल, ब्रेकिंग, लॉसेस एफिशिएंसी, सभी चीज़ें पढ़ने रहेंगी इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर। पावर सिस्टम के अंदर आपका जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सबस्टेशन, टैरिफ, एचवीडीसी, फैक्ट, कोरोना, सैग, इंसुलेटर, प्रोटेक्शन बेसिक्स, लोड कर्व, ग्रिड सिस्टम के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। नेटवर्क थ्योरी के अंदर केसीएल, केवीएल, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, स्टार डेल्टा कन्वर्जन्स हो गया आपका, रेजोनेंस, एसी सर्किट, 3 फेज सर्किट्स आपको क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल्स तो पूछे जाते हो वहाँ पे। देन आता है हमारे पास मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके अंदर पीएमएमसी, एमआई इंस्ट्रूमेंट, एनर्जी मीटर, वाट मीटर, सीटीपीटी, ब्रिजेस, इंस्ट्रूमेंट एरर्स हो गया, कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम डिडक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, टाइम रिस्पॉन्स, स्टेबिलिटी, पीआईडी कंट्रोलर, फीडबैक सिस्टम से आपको फंडामेंटल क्वेश्चन बनते हैं। ओके, इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर पीएन जंक्शन, डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, जेफेट, ठीक है, ये हमारे पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होते हैं वो आपको पूछे जाएंगे। एम्पलीफायर हो गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कुछ बेसिक्स आते हैं। मैग्नेटिक सर्किट्स के अंदर एमएमएफ, रिलेक्टेंस, परमेबिलिटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके यूनिट और इसके रिजेंबलेंस, ठीक है, जो हमारा एनालॉजी रहता है वो आपको तैयार करना रहेगा। मैग्नेटिक सर्किट्स के लॉ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फंडामेंटल आपको तैयार करने रहेंगे फ्रॉम दिस मैग्नेटिक सर्किट्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में हमारे पास वायरिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग, मेजरमेंट बुक, ऑर्डर फॉर्मेट, टेंडर बेसिक्स, बहुत फंडामेंटल आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन वायरिंग आपको प्रॉपर करना है उसके अंदर। यूटिलाइजेशन के अंदर हीटिंग, वेल्डिंग, एलिमिनेशन, ड्राइव्स एंड ट्रैक्शन के कुछ बेसिक्स रहेंगे। ट्रैक्शन अभी तक हमने रिसेंटली नहीं देखा होगा, तो आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है। एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, पावर फैक्टर, पावर ट्रायंगल और एनर्जी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो आपको फंडामेंटल न्यूमेरिकल बनेंगे, ये आप मोटा मोटी प्रॉपरली टॉपिक तैयार कर लेना, ठीक है। जो आपको मैं पीडीएफ देने वाला होगा, ठीक है, इसमें आपको इसको मार्क कर लेना कि हाँ सर मेरा ये पढ़ के हो चुका है, ये सारी चीज़ें पढ़ के हो चुके। अगर आप मार्कअप करके रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना सिलेबस आपका कवर अप हो चुका है। इसका डिटेल सिलेबस जो है ये फ्री पीडीएफ कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट्सएप के द्वारा, ठीक है, और टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। ये हमारे पास मैं आपको चीज़ें मेंशन करना चाहता हूँ, ठीक है। और साथ ही आपका जो सिंबल का फ्री पीडीएफ है वो भी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। अब रही बात इसके डेडिकेटेड कोर्स की, तो हमारा नया 2026 के लिए पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग एक कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव कोर्स जो है हमारा रिलीज हो चुका है। इसका हमने प्राइस रखा था 1999 रुपीज़, ठीक है, ओके। लेकिन अभी जो हमने 50 स्टूडेंट्स के लिए जो इसका प्राइस 1499 रुपीज़ रखा है, ठीक है, ये सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। आप जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। 1499 रुपीज़ का जो प्राइस है आपको सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ऑल कोर्सेज में जाके सेंट्रल कोर्स में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव 3D मॉडल्स के साथ में हम लोग पढ़ाते हैं गाइस, ठीक है। एज वेल एज आपके टेबल चार्ट कवर अप हो जाते हैं, एग्जाम के लिए प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, इसका डेडिकेटेड ग्रुप होता है, ई बुक्स आपको मिलता है, टेस्ट हम लोग इसके अंदर ऐड करके रखते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, रिकॉर्डेड वीडियोस आपके साथ, आपको लाइव जो है गाइडेंस भी दिया जाएगा। और मोर ओवर आपका इसका वैलिडिटी कंप्लीटली 6 मंथ का है और फ्री PYQs भी आपको इसके पेपर के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सिमिलर से आपको अगर आप जनरल इंग्लिश, कॉन्ट्स, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट 50 क्वेश्चन का तैयारी के लिए आपको कैपिटोट्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस कंप्लीट कोर्स को एनरोल कर लेना है। इसके अंदर आपको एडिशनल 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। या आपको 1499 रुपीज़ के अंदर कोर्स आपको कंप्लीटली अवेलेबल है। काफ़ी क्वालिटी और टू द पॉइंट पढ़ाया गया है, ठीक है। आप नंबर ऑफ वीडियोस से जस्टिफाई बिल्कुल मत कीजिएगा कि सर इसमें इतने वीडियोज़ है। हम लोग 200-300 वीडियोज़ पे बिलीव नहीं करते गए। एक बार मेरी क्लियरली बताना चाहता हूँ, बहुत बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसमें 70 वीडियोज़ में हो जाएगा, क्या 80 वीडियोज़ में हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा डिफाइन मत कीजिएगा। जो प्रूवन मॉड्यूल्स रहते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, वही क्वालिटी डेटा आपको दिया जाता है एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरी बात समझ के रखिएगा। ये आपको कैपिटोट्स के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लें। जिन स्टूडेंट्स के पास आईफोन है, iOS डिवाइसेस है, उन लोगों ने इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आईफोन के भी लिंक ले लीजिएगा, ठीक है।
टेलीग्राम चैनल की लिंक, कैपीरियड्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़रूर उसको जाके एक्सेस करके आप इसके फ्री पीवाईक्यूज, कॉन्ट्स और डेली रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर कर सकते हो गाइस, ठीक है। ये कंप्लीट सेशन को आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल कैपीरियड्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। पीजीसीएल की पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, तो जरूर उसको जाके एक्सेस कीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक, एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी क्वेरी आती है तो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमसे गाइडेंस ले सकते हो। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपडेट, हैव अ नाइस डे। मिलते भी हमारा नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी, जिसके अंदर हम लोग और भी डिटेल इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे रिसेंटली 2025 में हुए पेपर्स का। सो गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा और कुछ लगे तो हमें ज़रूर पूछेगा। सो गाइज, मिलते भी हमारा नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ नाइस डे।